श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है रविवार का दिन और रविवार के दिन पड़ रही है पंचमी तिथि। दोस्तों, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आपकी मनोकामना चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो बस आपको 9 चने की दाल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 9 चने की दाल। जो आप 9 चने की दाल लोगे वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, और इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 9 चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। उसके बाद जो आपके पास छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है, और 9 चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के सामने हाथ में लेकर खड़ा होना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। उसके बाद 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 1 बेलपत्र है वो आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, इसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो उस रोगी व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए आपको इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस पर करते हो तो जो भी आपके घर में व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, या फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंटरव्यू आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 चम्मच शहद, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र जो आप लोगों के कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र पर आपको शहद से, जो बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती होती है, सिंगल पत्ती, उस पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। जो आपकी अनामिका उंगली होगी ना, छोटी वाली उंगली के पास वाली उंगली, अनामिका उंगली से आपको शहद से बड़ी वाली पत्ती पर ओम का निर्माण करना है। जो बाकी की 2 पत्ती होंगी उन पर मात्र आपको 1-1 बिंदी शहद की लगा देनी है, और थोड़ा सा शहद आपको बचाना है। जब आप ओम का निर्माण कर दो बेलपत्र की पत्ती पर और 2 बिंदी लगा दो, तो आपको इस बेलपत्र को हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, मेरा ये कार्य है बहुत दिनों से अधूरा पड़ा है, मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरा कार्य पूर्ण हो जाए और मुझे नौकरी भी मिल जाए। तो आपको अपनी प्रार्थना विनती करते हुए महादेव से
ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपने शहद बचाया है ना, उस शहद से आपको जलाधारी पर 7 बिंदी लगानी है। जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, और जहाँ माता असोचुंडी का स्थान होता है, शिवलिंग और माता असोचुंडी का जो बीच का स्थान होता है, वहाँ से आपको बिंदी स्टार्ट करनी है और 7वीं बिंदी आपको जलाधारी के एंड पर लगानी है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है। तो जब आप 7 बिंदी लगाओगे तो जैसे आप पहली बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरी बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी प्रकार आपको 7 बिंदी लगानी है। 7 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर बैठते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी कार्य अटके हुए हैं वो कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल, जो पीले कलर के होते हैं ना कनेर के फूल, वो आपको लेने हैं। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर पहुंचकर जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो 2 कनेर के फूल है वो आपको अपने हाथ में रखने हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की कमी कभी ना हो और माता लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए जो 2 कनेर के फूल है आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको समर्पित कर देने हैं। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।